दोस्तों नमस्कार। मैं एनएम परिहार आपको आज हम जीएसटी में ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट किस तरीके से मिलेगा इस पर विचार करेंगे। अभी हम समझ गए होंगे कि जीएसटी में हम लोकल सेल करते हैं तो 2 टैक्स लगाना पड़ता है। दोनों टैक्स, एक टैक्स एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी, और यदि हम सेंट्रल सेल करते हैं तो एक टैक्स लगाना पड़ता है आईजीएसटी कि हम इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं। और यदि हम दिल्ली से बाहर माल भेजते हैं तो आईजीएसटी ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरस्टेट सेल करते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1/7/2017 को जब से जीएसटी चालू हुआ है, लागू हुआ है, उस पर किस तरीके से हमारे को क्रेडिट मिलेगा। यानी कि जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको हमारे को कुछ प्रॉफिट होएगा, कुछ टैक्स में छूट होएगी, या कुछ टैक्स का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो वो किस तरीके से मिलेगा। यदि हमने जो माल सेल किया है, जो हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है, उस माल को हम 2 तरीके से सेल कर सकते हैं कि भाई यदि 2 तरीके का स्टॉक होता है हमारे पास। एक जो हमने वेट के अंडर परचेज किया है, दूसरा एक्साइज के अंडर परचेज किया है। यदि हम मैन्युफैक्चरर हैं और यदि हमने एक्साइज दी है तो किस तरीके से हमारे को क्रेडिट मिलेगा, और यदि हमने लोकल सेल की है, लोकल परचेज की है और उसके ऊपर वेट दिया है तो हमें किस तरीके से स्टॉक के ऊपर क्रेडिट मिलेगा और कितना मिलेगा, और इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है जो किस तरीके से हम कंप्लीट करें कि हमें स्टॉक के ऊपर क्रेडिट मिलेगा। इसके लिए हम व्यापार को, जो हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, या उसको हम 2 टाइप में बांट देते हैं कि 2 भागों में हमें बांटना होगा। एक मैन्युफैक्चरर, वो है जो रजिस्टर्ड है, वेट के अंदर भी रजिस्टर्ड है और एक्साइज के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो उनको किस तरीके से मिलेगा। दूसरा वो ट्रेडर है जो वेट के अंदर रजिस्टर्ड है और उनके पास ओपनिंग स्टॉक है, उनका हमें क्रेडिट किस तरीके से मिलेगा। अब हमने जो एक्साइज ड्यूटी पेड की है, जो डीलर वेट के अंदर रजिस्टर्ड है और एक्साइज ड्यूटी पेड की है और वेट भी किया है, यदि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी पेड किया है तो उनको सीजीएसटी के अंदर क्रेडिट मिलेगा, और यदि वेट, जो डीलर वेट से परचेज की है, वेट टैक्स पेड करके किया है, तो उनको एसजीएसटी में क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट सेल क्लेम करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो लास्ट 6 मंथ की रिटर्न हमने फाइल किए हैं वो फाइल प्रॉपरली और टाइमली होनी चाहिए। यदि हमें ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट लेना है तो हमें जो लास्ट 6 मंथ की रिटर्न थी वो हमारी फाइल हुई ही होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से फाइल होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। इसके लिए अब यह है कि क्रेडिट लेने के लिए कुछ कंडीशन है कि आपको क्रेडिट किस तरीके से मिल सकता है। इसके अंदर जो जीएसटी में है, कम से कम 4 कंडीशन तो आपको कंप्लीट करनी होगी। यदि आप 4 कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको जीएसटी के अंदर जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसके अंदर क्रेडिट मिल सकता है। पहली कंडीशन यह है कि आप जो भी ओपनिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, आप जो भी ओपनिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो आपको उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी हम परचेज के बिल दिखाएंगे कि ये हमारे स्टॉक है, ये हमारा 1 साल के अंदर अंदर का माल है जो हमारा स्टॉक के अंदर बचा हुआ है, उसको हम दिखा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर ही स्टॉक का क्रेडिट ले सकते हैं। यदि हमारा माल 1 साल से पुराना है, ओल्ड है, तो उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है और जिस पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं उसको आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेल करना है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही उस स्टॉक को बेचना है, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अदरवाइज 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है
तो जितना आप 6 महीने के अंदर बेच पाओगे उसका ही क्रेडिट मिलेगा, बाकी माल का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त यह है कि जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका सेल परचेज करोगे, उस स्टॉक को आपको अलग ही रखना है, अलग ही डिटेल बना के रखनी है कि जितना मेरा स्टॉक था जिसके मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ वो इतना स्टॉक था, और जितना भी सेल होता है उसकी सेल्स की डिटेल भी आपको बिल वाइज अलग रखनी पड़ेगी कि इस बिल में से मेरा माल इतना बिका है और ये मेरा 1 साल के अंदर अंदर वाला ही स्टॉक है जो मैं बेचता हूँ, इसकी आपको प्रॉपर डिटेल रखनी होगी। जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है में से सेल करेंगे उसको हमें 6 मंथ में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो अब दूसरी तीसरी चौथी शर्त यह है कि जो हम सेल करेंगे उस सेल को हमें मंथ वाइज जो रिटर्न फाइल करेंगे उस रिटर्न्स के अंदर हमें दिखाना होगा कि जो मैंने ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट लिया है उस ओपनिंग स्टॉक को मंथ वाइज अलग अलग, ये सेल तो अलग होएगी, सेल आपकी कभी भी हो सकती है, जो आज परचेज करोगे उसकी भी हो सकती है, लेकिन यदि आपको स्टॉक को क्रेडिट लेना है तो उस रिटर्न्स के अंदर जो 6 मंथ में जाएगी, मंथली रिटर्न जाएगी, उस मंथली रिटर्न में अलग से आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा माल जो 1 साल के अंदर मैंने परचेज किया था जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ उसकी मैंने सेल मंथ वाइज जो सेल रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर आपको दिखाना होगा, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। और इसके लिए आपको एक जीएसटी में GSTRN फार्म है वो फाइल करना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपको मिलेगा। अब हम जीएसटी में ओपनिंग स्टॉक 2 तरीके से सेल कर सकते हैं। हम अब ये देखते हैं कि उसकी सेल कैसे करेंगे। हम 2 तरीके से कर सकते हैं, उसकी लोकल सेल भी कर सकते हैं और सेंट्रल सेल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम उसकी सेल कर सकते हैं, विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट भी हम सेल उसकी कर सकते हैं। यदि हम स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो हमें क्या करना है, उसमें 2 टैक्स चार्ज करना है, CGST और SGST। जिस तरीके से हम लोकल बिल बनाते हैं उसी तरीके से ही जो ओपनिंग स्टॉक को हम यदि सेल करेंगे तो उनको भी हम इस तरीके से CGST और SGST के अंदर चार्ज करेंगे। और यदि हम स्टेट से बाहर सेल करते हैं तो क्या करना होगा, उसको हम IGST के अंदर सेल दिखानी होगी। ये सेल हम क्यों दिखानी है इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि IGST, लोकल सेल, सेंट्रल सेल और जो IGST CGST में इनको अलग अलग दिखाने से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और कौन सी सेल करने से हमें फ़ायदा है, कौन सी सेल करने से हमें नुकसान है। तो आप समझ गए कि यदि हम स्टेट के बाहर ओपनिंग स्टॉक को सेल करेंगे तो उसमें IGST के अंदर ही हम चार्ज करेंगे और IGST के अंदर ही दिखाएंगे। अब हम समझना चाहते हैं कि इसका हमें क्रेडिट किस तरीके से मिलेगा। जो हम लोकल सेल करते हैं, सेंट्रल सेल करते हैं और जो टैक्स अलग अलग चार्ज करते हैं उसके ऊपर हमें किस तरीके से, ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि जो स्टेट का कोड स्टेट को सेल करते हैं, जो स्टेट के अंदर सेल करते हैं और आउट स्टेशन सेल करते हैं, स्टेट के बाहर सेल करते हैं, इंटर स्टेट सेल करते हैं, तो उसके अंदर जो क्रेडिट हमें मिलेगा वो अलग अलग रेट से मिलेगा। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से यदि हम लोकल सेल करते हैं तो कितना क्रेडिट मिलेगा और सेंट्रल सेल करते हैं तो कितना क्रेडिट मिलेगा। अब मान लो यदि हमने एक अंदर स्टेट के अंदर हम सेल करते हैं, स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो हमें कितना क्रेडिट मिलेगा। अब इसके अंदर यह है कि यदि आपकी आइटम 18% यानी कि 9% SGST और 9% CGST, 18% से ऊपर की आपकी आइटम है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसमें यदि 18% से ऊपर की आइटम है तो आपको उस 18% का जो भी आइटम होगी 9% और 9% दोनों को जोड़ के 18% हो जाती है। तो यदि 18% से ऊपर की आइटम है और उसको आप सेल करते हो तो सेल का आपको जो भी आपका टैक्स होगा इसका 60% ऑफ द CGST में अलाउड होगा। मतलब CGST में 9% आप लगाओगे और 9% SGST में लगाओगे, उन दोनों का यदि 18% से आइटम वाली मान लो 9% है तो 9% से ऊपर वाली या 9% वाली आइटम है
तो उसका 60% आपको अलाउड होगा जो आप टैक्स पे करते हो उसका। और यदि 18% से कम आइटम होगी, जो 99% से कम होगी, उस आइटम पे हमें कितना मिलेगा यदि हम लोकल सेल करते हैं। तो यदि 9% से कम है और जीएसटी में 18% से कम की आइटम है तो उसका आपको 40% आपको क्रेडिट अलाउड होगा। यानी आप समझ गए कि 60% और 40% कब कब मिलेगा। यदि आपकी आइटम 18% से ऊपर वाली जो GSTRN फार्म है उसमें आप दिखाओगे कि मेरा स्टॉक 18% से ऊपर वाला इतना है, और जब आप उसको सेल करोगे तो 18% वाले यदि सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको 60%, और 18 से कम वाली करते हो तो 40% मिलेगा। अब हम आते हैं कि यदि हम इंटरस्टेट सेल करेंगे तो उस पर कितना मिलेगा। यदि हम जो ओपनिंग स्टॉक हमारा है उसमें से यदि हम इंटरस्टेट सेल करते हैं, यदि हम इंटरस्टेट सेल करते हैं तो उसमें से कितना मिलेगा। इंटरस्टेट सेल के अंदर यदि हम इंटरस्टेट सेल 18% से ऊपर वाली आइटम को सेल करते हैं तो हमारे को कितना अलाउड होगा, 30%। इसका हमें 30% अलाउड होगा। 18% से ऊपर वाली यदि आइटम हम बेचते हैं, इंटरस्टेट करते हैं तो 30% होएगा। और यदि हम 18% से कम आइटम की सेल करते हैं, 18% से कम आइटम वाली सेल करते हैं जिस पे हमने IGST लगाया है, तो उसका 20% हमारे को क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट अलाउड होगा। और आपको यह क्रेडिट कब मिलेगा यह भी देखना है कि यह नहीं है कि फार्म भरा और आपको क्रेडिट मिल गया, ऐसा कोई वो नहीं है। आपको जो भी क्रेडिट मिलेगा आपको IGST, CGST और SGST पेमेंट करने के बाद ही मिलेगा। आपने सेल बिल बना दिए, सेल में ओपनिंग स्टॉक को सेल कर दिया, उसका ऊपर आपने टैक्स जमा करा दिया, उसके बाद ही आपके अकाउंट के अंदर जो चेक करने के बाद में ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके लिए क्या है, फॉर्म आपको क्रेडिट की एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो फार्म जो आपने स्टॉक दिखाना है वो GSTRN 1 है, और ये रिटर्न आपको 90 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। जिस देश में शुरू होता है उस टाइम उस GST के बाद यदि 90 दिन के अंदर अंदर यदि आप फाइल कर देते हो तो आपको उस क्रेडिट मिलेगा। यदि 90 दिन आपके चले गए उसके बाद सोचेंगे कि मैं फार्म भर देता हूँ स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का मैं डिटेल फाइल कर देता हूँ, तो उसके बाद में आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस रिटर्न के आधार पर जो आपको क्रेडिट मिलेगा वो एक GST के अंदर जो आपकी फाइल बनी हुई है, GST पोर्टल है, उसके अंदर आपका एक लेजर अकाउंट होगा, जो लेजर के अंदर आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और आपका जो भी क्रेडिट होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये जो रिटर्न है आपको 6 पीरियड के अंदर भरनी है। जो आप सेल करोगे वो 6 पीरियड के अंदर रिटर्न फाइल करोगे, और यदि वो रिटर्न सही पाई जाती है जो GSTRN 02 है तो आपको उसमें क्रेडिट मिल जाएगा। यदि आपकी सब ओपनिंग स्टॉक और जो भी डिटेल्स आपने सेल की है उस सेल के अंदर यदि आपकी सही पाई जाती है, टैक्स रेट और जो आपने क्लेम किया है, तो वो आपका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ओपनिंग स्टॉक से हमारे को किस तरीके से क्रेडिट मिलेगा। यह सीधी और सिंपल भाषा में है। यदि आपको और कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिखाई देता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर आपको उसको सुन सकते हैं, और सुनने के बाद में आपको समझ में आ सकता है। धन्यवाद।